दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के बीच अक्सर होने वाली बातें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो। फोन पर विद्या की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर स्नेहा चहक उठी। क्या हाल चाल है और सुना, सब कैसा चल रहा है। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद दोनों अपने अपने पति की बुराई में लग गई। प्रखर को तो घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। कल मैंने बोला था कि शाम को जल्दी आ जाना, टिंकू के जूते खरीदने हैं, पर इतनी देर में आया कि क्या बताऊं। विद्या बोली। स्नेहा यह सुनकर क्या बोला। यह सुनकर स्नेहा भी बोल पड़ी। यह रूपेश भी ऐसा ही करता है, जब जल्दी आने को बोलूं तो और भी देर से आता है। शुक्रवार की ही बात ले लो, नई फिल्म देखने का प्लान था हमारा, इतनी देर से आया कि आधी फिल्म छूट गई। दोनों गृहिणियां थीं, दोनों के पति एक ही कंपनी में काम करते थे, बच्चे भी लगभग समान उम्र के थे। दोनों का अपने पति की ऑफिस की पार्टी के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिलना हुआ था। दोनों के पति एक ही ऑफिस में काम करने के कारण लगभग एक ही तरह की समस्या से गुजरते थे। शुरुआत में दोनों अपने अपने पति के ऑफिस के बारे में ही बातें किया करती थी, लेकिन जल्दी ही उनकी बातों का विषय अपने अपने पति की बुराई करना बन गया। तभी स्नेहा के घर की घंटी बजी तो वह बोली, विद्या, शायद मेरी काम वाली आ गई है, चल बाद में फ़ोन करती हूँ। कर स्नेहा ने फ़ोन काट दिया। दरवाज़ा खोलते ही रमाबाई अंदर आ गई और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। क्या बात है रमा, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो, स्नेहा ने पूछा तो वह रो पड़ी। क्या हुआ, स्नेहा ने हैरान होते हुए पूछा। तब रमा रोते रोते बोली, क्या बताऊं बीबी जी, हमारा आदमी एक स्कूल बस के ड्राइवर की नौकरी करता था। कल गलती से स्कूल के एक बच्चे को स्कूल के लिए लेना भूल गया तो नाराज होकर मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। उफ, स्नेहा को सहानुभूति हुई। फिर रमा भाई अपना काम करके चली गई। तब स्नेहा को याद आया कि आज तो सब्जी भी नहीं है। लव और कुश भी स्कूल से आते ही होंगे। जल्दी जल्दी सब्जी की दुकान की तरफ चल दी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि यह रुपये सब्जी तक नहीं लेकर आता, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। स्नेहा घर आकर खाना बनाने में जुट गई। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाना, पार्क ले जाना, होमवर्क करवाना आदि इन्हीं सब में शाम बीत जाती। रात के खाने की तैयारी के दौरान रुपेश भी घर आ जाता, बस खाना खाकर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी स्नेहा इस दिनचर्या से आ जाती तंग आ जाती तो रुपेश के घर आते ही उसने झगड़ पड़ती। तुम मेरे लिए तो छोड़ो, बच्चों तक के लिए समय नहीं देते। जब मैं रुपेश से गुस्सा करता, तुम पूरा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता मुझे दिन भर कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम विद्या से पूछना, प्रखर भी अभी तक रुका हुआ था। कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है। जब से यह अशोका नामक नई कंपनी खुली है, तब से हमारी कंपनी का बिजनेस काफ़ी कम हो गया है। बस रहने दो, तुम्हारी कंपनी में रोज़ ही कोई ना कोई समस्या होती है। अरे इतनी ही बुरी हालत है तो कंपनी छोड़ ही क्यों नहीं देते। स्नेहा गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अगले दिन फिर सुबह फ़ोन पर रुपेश पर और प्रखर की बुराई का सिलसिला चढ़ पड़ता। विद्या और स्नेहा ने एक रविवार को साथ पिकनिक का प्लान बनाया। हंसी मजाक मौज मस्ती के बीच में भी प्रखर और रुपेश कंपनी की बातें करते जा रहे थे। आखिरकार स्नेहा खींचकर बोली, तुम लोग कंपनी छोड़कर कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। बिजनेस? सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ, थोड़ा लोन ले लेंगे, कुछ गहने आदि बेचकर हम शुरुआत के लिए तो रकम जुटा ही लेंगे, स्नेहा बोली। स्नेहा की बात अच्छी तो सबको लगी, लेकिन बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं। प्रखर ने तो साफ मना कर दिया, बिजनेस करना जोखिम से भरा होता है, चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाला बिजनेस। क्या बात विद्या को पसंद आई? लेकिन यह बात विद्या को बड़ी पसंद आई। बोली, स्नेहा ठीक ही तो कह रही है, बिजनेस करो और मन चाहे छुट्टियां कर लो, बॉस की नाराजगी का कोई डर नहीं।
बिजनेस करना एक तरह से जुआ खेलने के समान है। सब कुछ दांव पर लगाकर भी जीत निश्चित नहीं होती। प्रखर के कहने पर बात आई गई हो गई। रुपेश अपने परिवार को प्यार करता था। परिवार को अधिक समय दे पाने की ख्वाहिश उसकी भी थी, लेकिन कई बार अपने बॉस के गुस्से के डर से अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पाता था। वह स्नेहा के सुझाव पर ध्यान से सोचने लगा। अगले दिन जैसे ही स्नेहा ने विद्या से बात करने के लिए फोन हाथ में उठाया, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है रमाबाई आ गई, मन ही मन सोचते हुए स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने रुपेश को देखकर चौंक उठी। बोली, आप अभी अभी तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, नौकरी जो छोड़ आया हूँ। रुपेश ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा सुनकर परेशान हो गई। बॉस से कहा सुनी हो गई क्या? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? अरे बाबा, बिजनेस तो करना है। रुपेश के जवाब पर स्नेहा मुस्कुराई तो जरूर, पर मन ही मन घबरा भी गई। उसने तो यह सोचकर कह दिया था बिजनेस करने को कि प्रखर और रुपेश मिलकर बिजनेस करेंगे। फायदा या नुकसान जो भी हो दोनों मिलकर झेल लेंगे और फिर 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन जब प्रखर ने मना कर दिया तो उसने आगे सोचा भी नहीं। यह रुपेश तो अपनी जॉब ही छोड़ आया। स्नेहा कुल बोल ना पाई। तभी रमाबाई आ गई और स्नेहा घर के काम में लग गई। रुपेश, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, कह स्नेहा जाने लगी तो रुपेश भी उसके साथ हो लिया। अरे बाबूजी आप? सब्जी वाला जो रोज स्नेहा के सब्जी खरीदने की वजह से उससे काफ़ी परिचित हो चुका था, रुपेश से बोल उठा। आइए आइए बाबूजी, आज काम पर नहीं गए क्या? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? पूछ। सब्जी वाले ने यूँ देखा जैसे रमाबाई के पति की तरह रुपेश को भी नौकरी से निकाल दिया गया हो। स्नेहा कुछ बोल ना पाई। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। फिर रुपेश से बोली, लवकुश के स्कूल से आने का समय हो गया है, मैं चावल चढ़ाकर जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर बाद आँच बंद कर देना। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, चावल आकर बना लेना, कहा रुपेश भी साथ चल दिया। बस स्टॉप पर बच्चे पापा को देखकर हैरान थे। पापा, आज तो बारिश नहीं हुई, फिर आपके ऑफिस में रेनी डे की छुट्टी क्यों हो गई? नन्हे कुछ ने बोला तो सभी हंस पड़े। घर आने पर तब तक स्नेहा से खाना नहीं बना जब तक बच्चों ने खाना खाने का राग आलाप कर दोनों की नाक में दम कर दिया। खाना खाकर रुपेश ने स्नेहा से बोला, आओ मिलकर बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। पर स्नेहा को फुर्सत कहाँ। रुपेश, तुम बच्चों को होमवर्क करवा दो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। बच्चों को होमवर्क करवाना आसान नहीं था। लव ने जब पापा से पूछा कि कद्दू और बैगन में क्या फ़र्क है, तो रुपेश बोला, लिख दो कि कद्दू हरा और बैगन बैगनी होता है। पापा के जवाब पर लव जोर जोर से हंसने लगा तो कुछ भी उसके साथ मिलकर तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। शोर सुनकर कपड़े धोना छोड़कर स्नेहा भागी भागी आई। क्या बात है, तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तब लव ने वही सवाल स्नेहा से भी पूछ लिया। बैगन एक सर्ब है और कद्दू क्रीपर। स्नेहा के जवाब पर लव और कुछ फिर से पापा को देखकर दिए। शाम को पार्टी के लिए तैयार होते हुए स्नेहा की आंखें बार बार भीग रही थी कि इन सारे गहनों को अब वह नहीं पहन पाएगी, या फिर शायद 4-5 साल बाद जब उनका बिजनेस चल जाए तो फिर से खरीद ले। पर कम से कम 4-5 साल तो उसे इनके बिना ही रहना पड़ेगा। पार्टी के लिए गाड़ी से जाते हुए स्नेहा सोच रही थी कि अगर रुपेश नौकरी न छोड़े तो वह रमाबाई के पति को ड्राइवर रख ले। पूरा दिन स्नेहा कितना काम करती है। अगर वह बिजनेस में हाथ बटाएगी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा? रुपेश भी चिंता में था।